वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS 1 2015 के मैथ्स का जो PYQ रहेगा इसका पार्ट 4 हम करेंगे, जहां पे हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो इनको हम कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल जो है जो भी हमारे साथ हैं सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी पे नहीं है आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारी फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। इस तरह से फ्री क्लासेस रहती हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बैच कोर्सेज मिल जाएंगे, जहां पे आपको कंप्लीट बैच कोर्स मिलेगा हर एग्जाम से रिलेटेड। और सिंगल सब्सक्रिप्शन है, AFCAT, CDS, CAPF सभी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, सारे कोर्सेज देख सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन में। और फ्री क्लासेस में मेरा प्रैक्टिस बैच चला हुआ है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली एक सेशन मैथ्स का होता है और दूसरे दिन जो है वो रीजनिंग करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप देखेंगे हमारा ये OTA वाला बैच लॉन्च हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। CDS IMA वाला बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो बैच है ये भी लॉन्च हो चुका है। और TA का एग्जामिनेशन जो है वो भी आ रहा है, तो इसका भी बैच हमने लॉन्च कर लिया है। और इसके अलावा जो है अभी हर संडे को एक टेस्ट रहता है, टेस्ट चैंपियनशिप रहती है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और टॉप 10 में आते हैं तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का अवेलेबल है। बेस्ट इज कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे और इसमें भी आपको अगर आप करियर स्टडी लाइव इस कोड का यूज करते हैं, इस कंप्लीट कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। एंड साथ में आपको 10% ऑफ मिलता है जो आपके क्रेडिट होते हैं, ठीक है, जो आप फ्री क्लासेस देखते हो उनसे क्रेडिट मिलते हैं, तो उनसे भी मिलता है। तो ओवरऑल आपको 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिल जाना है और आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अराउंड 7500 के आसपास आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल करियर स्टडी को आप डिस्क्रिप्शन में से फॉलो कर सकते हैं, करियर स्टडी, जहां पे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, हमें कहा है कि लाइट वाज सीन रेगुलरली एट एन इंटरवल ऑफ 13 सेकेंड। ओके, so it was seen for the first time at 1 hour 54 minute and 50 second AM and the last time at 3 hours 17 minute and 49 second. Okay, so how many times was the light seen? तो कितनी बार जो है वो हमने ये लाइट देखी होगी। सो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आपको करना क्या है, आप ये समझिए कि इसके बीच में पहले तो टाइम कितना है, 1 hour 54 मिनट एंड 50 सेकेंड से लेके 3 hour 17 मिनट एंड 49 मिनट तक, सेकंड तक, ये टाइम कितना है। क्योंकि जब आपको टाइम पता लगेगा तभी पता लगेगा ना कि कितनी बार आप ये जो लाइट है ये देख पा रहे हैं। हर 13 सेकंड बाद आप लाइट देख रहे हो, तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। सो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप फाइंड आउट करो। सो सिंपली आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो इसमें से इस वैल्यू को माइनस करना है। सो दिस इज 3 इंटू 60 प्लस 17। ओके, 3 इंटू 60 इंटू 60 करना पड़ेगा क्योंकि वो आर से सेकंड में जाना है हमने। तो 3 इंटू 60 इंटू 60 यानी कि 3600 प्लस 17 इंटू 60 प्लस 49, इसमें से हमने माइनस करना है कितना, 1 इंटू 3600 प्लस 54 इंटू 60 प्लस 50। तो ये वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास, इसको सॉल्व करके आई होप अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 11869 एंड दिस इज 6890, तो ये बनेगा हमारे पास 4979 सेकंड बनेंगे। तो इसमें कितनी बार जो है वो बीप करेगा ये, मतलब ये लाइट जो है वो सीन होगी। तो लाइट हम देख सकते हैं इसमें 4979 सेकंड है, हर 13 सेकंड बाद एक बार लाइट आ रही है, तो टोटल ये कितना बनेगा, ये बनेगा 383। इसको कट करेंगे तो 383, तो 383 जो है वो इसके बीच में है। हमने स्टार्टिंग पॉइंट को भी कंसिडर करना है ना, तो टोटल कितना होगा, हमेशा 1 प्लस आ जाना है। सो टोटल कितना आना है, 383 प्लस 1 यानी कि 384। अब वैसे तो कॉन्सेप्ट सिंपल है कि प्लस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम वाले को भी काउंट करते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बता देता हूं। मान लो मैं ये कह रहा हूं कि हर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी को डाउट हो कि हमने 384 क्यों लिखा, प्लस 1 क्यों करा, तो ऐसे समझ लो, मान लो हर 5 सेकंड बाद एक लाइट दिख रही है, ठीक है, हर 5 सेकंड बाद एक लाइट दिख रही है। तो पहली लाइट जो है वो 5 सेकंड पे दिखी, फर्स्ट लाइट जो है वो 5 सेकंड पे दिखी, और लास्ट जो लाइट दिखी है वो हमें दिखी है लेट 45 सेकंड पे, ऐसे मान लेते हैं, या चलो 25 सेकंड पे, थोड़ा ज्यादा टाइम क्यों लेना है इसमें। सो नाउ तो टाइम कितना है, 25 सेकंड से 5 सेकंड माइनस करेंगे, 20 सेकंड है टोटल टाइम। हर 5 सेकंड बाद लाइट देखने को मिल रही है, तो 4 बार दिखेगी। बट अगर आप ध्यान से देखो तो पहली लाइट हमने 5 सेकंड पे देखी,
फिर 10 सेकंड पे, फिर 15 सेकंड पे, फिर 20 सेकंड पे, फिर 25 सेकंड में। तो दैट मीन कि हम तो 4 देख रहे हैं यहाँ पे कि 4 टाइम ही है, बट ये 5 क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर नहीं होता है इसमें, तो हमने वो स्टार्टिंग पॉइंट भी कंसीडर करना है, तो +1 आप जरूर कर लीजिएगा। सो इट शुड बी 384, यानी कि डी आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। ओके, सो हमें कहा है कि एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम्स टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 months फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। इफ ही इज चार्जिंग एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, तो मतलब 10% है, लेकिन हर 5-6 महीने बाद जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, तो 5-5% में डिवाइड हो जाएगा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है? A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, यानी कि इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या आएगा? 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन में 100। तो ये कितना आ जाना है? सो दिस इज 10.25। ठीक है, 10.25% का इफेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब बोलने को सिंपल इंटरेस्ट है, बट इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड बना दिया है। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट हर 6 महीने फाइंड आउट किया जा रहा है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो वो कंपाउंडेड का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। हमें कहा हुआ है कि व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर x ऑफ इक्वेशन x raised to power root x is equal to x raised to power x nth रूट। ओके, सो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये ऐसे बनेगा, x raised to power root x is equal to x raised to power इसको मैं लिख सकता हूं 1/n। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी कि इसको मैं x raised to power x/n लिख सकता हूं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको ओवरऑल क्लियर हो गया कि यहां पे अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो रूट एक्स किसके बराबर होगा? x अपॉन में n होगा। हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसलिए सिंप्लीफाई करना जरूरी होगा। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n किसके बराबर आएगा? x अपॉन में रूट एक्स। दैट इंप्लाई रूट एक्स जो है वो n के बराबर बन जाना है, क्योंकि x जो है वो रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। अब देखो ये आपको फाइनल मिल रहा है, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो स्क्वायर कर देंगे तो x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। हाउएवर यहां पे भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो n का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाना है? x स्क्वायर अपॉन में x, यानी कि दैट इंप्लाई आप ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट भी हो जाना था। अब आप देखो कि कौन कौन से सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, कहां कहां पे आपके पास ये चीज पॉसिबल होगी। ओके, सो x एंड n जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। और व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर x? x का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा? 0 एंड n, क्या 0 और n पे ये बनेगा? x को अगर मैं n कर दूं, देखो n स्क्वायर इज इक्वल टू n, पॉसिबल नहीं हुआ इस इक्वेशन में। मतलब हमारे पास फाइनली सॉल्व करके क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब वो तो बन जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट x एंड n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये वैसे ही गलत हो गया। 1 एंड n कि 1 पे भी फॉलो करेगा, n पे भी फॉलो करेगा। अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, n आ जाएगा आपके पास √1, ये भी गलत हो गया। हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, बहुत हमें x और n पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। n एंड n स्क्वायर, अगर मैं x को n पुट करूंगा तो n स्क्वायर n, तो n ये भी गलत हो गया, इक्वल ही नहीं हुआ वो तो। एंड द लास्ट वन इज, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो हमारे पास कितना बनेगा? एक बन जाएगा x इज इक्वल टू 1, यहां पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और अच्छा सॉरी, ठीक है, 1 वाला तो ऊपर भी सही हो जाना था, क्योंकि अगर मैं x को 1 पुट करूंगा n स्क्वायर, सो दैट इंप्लाई n कितना आएगा? √1, यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है। अब दूसरा n पॉसिबल है या n स्क्वायर पॉसिबल है? n तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर n स्क्वायर इज इक्वल टू n हुआ तो बात नहीं बनी। बट ये पॉसिबल हो जाएगा, अगर मैं x को n स्क्वायर पुट करूंगा इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये जरूर पॉसिबल होगा। सो इट शुड बी डी ऑप्शन, जो क्लियरली बन रहा था। तो एक तो हमें डायरेक्ट मिल ही गया कि x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, वो तो हमने निकाल दिया हुआ है। दूसरा हमने ऑप्शन में से ट्राई कर लिया कि कौन सा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हमें कहा है a एंड बी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स विद द नंबर ऑफ एलिमेंट इज a इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज इक्वल टू n, m इज ग्रेटर देन n है, ध्यान रखिएगा। इफ फॉर सम इंटीजर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, किसी इंटीजर के लिए k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ a इज इक्वल टू 2 raised to power k प्लस द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ b है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ a जो है वो 2 raised to power k, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ b है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो कौन सा इनमें से करेक्ट होगा, हमने ये बताना है। ओके, तो चेक कर लेते हैं। लेट, अगर हम क्या करते हैं
यहां पे अगर हम देखें तो हमें कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, m इज इक्वल टू n प्लस टू, m इज इक्वल टू n प्लस वन, इस तरह से काफी सारी चीजें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये देख लेते हैं कि अगर मान लो लेट सेट ए की बात करते हैं, तो सेट ए जो है उसमें एलिमेंट कितने हैं, उसमें एलिमेंट है m, और नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट कितने आएंगे, सबसेट कितने आने इसके, सो ये आने 2 रेस्ट पर n माइनस वन। वैसे 2 रेस्ट पर n होते हैं, बट हमने नॉन एम्प्टी रखने हैं तो खाली वाला नहीं चलेगा, तो एक कम कर दिया, 2 रेस्ट पर n माइनस वन। ये इसके सबसेट हो गया। सेट बी के केस में देख लो, तो सेट बी के केस में अगर हम देखें तो हमें पता है हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, n है, तो सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट बन जाने हैं हमारे पास यहाँ पे 2 रेस्ट पर, अगेन वही 2 रेस्ट पर n माइनस वन, इतने ही आने हैं। अब हमें कहा क्या हुआ है, हमें ये कहा हुआ है कि ये जो नंबर ऑफ सबसेट है, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए यानी कि 2 रेस्ट पर n माइनस वन इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर k प्लस 2 रेस्ट पर, यहां सॉरी m है और दिस इज n माइनस वन। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस वन तो कट हो ही जाना है, और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ओके सो हमारे पास बन रहा है 2 रेस्ट पर m इज इक्वल टू, ठीक है, 2 रेस्ट पर m इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर k प्लस 2 रेस्ट पर n बन रहा है। अब यहां पे आप देख लो कि आप कौन सी वैल्यू ट्राई कर सकते हो। अगर आप m इज इक्वल टू n प्लस टू पुट करोगे, क्या ये फॉलो करेगा, क्या m इज इक्वल टू n प्लस वन पुट करोगे, तो इसके आगे आपको ऑप्शन ट्राई करने हैं। अगर मैं m इज इक्वल टू n प्लस वन पुट कर दूंगा तो यहां पे देखिए क्या बनेगा, 2 रेस्ट पावर n प्लस वन इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर k प्लस 2 रेस्ट पर n, और ये बन जाएगा दैट इंप्लाई कि 2 रेस्ट पर n प्लस 2 रेस्ट पर वन इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर k प्लस 2 रेस्ट पर n। ये हमारे पास वैल्यू आ जानी है, और यहां से अगर आप देखेंगे तो आप 2 रेस्ट पर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, आप यहां पे कंपेयर कर सकते हैं इसको किस सिचुएशन में, ओके सो यहां से इसको मैं अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 रेस्ट पर n माइनस ऑफ 2 रेस्ट पर n इज इक्वल टू, और हमारे पास है प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर k। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जानी है, इसको सिंप्लीफाई करके मैं ये बोल सकता हूं 2 रेस्ट पर n इज इक्वल टू 2 रेस्ट पर k। सो अगर n इज इक्वल टू k होगा तो ये चीज पॉसिबल हो जानी है, तो दैट मीन बिल्कुल सही है। सो हमें बस यही देखना था कि कौन सा सही होगा। अगर आप यहाँ पे ए ऑप्शन ट्राई करोगे, आई नो की माइंड में आएगा कि हमने ए क्यों ट्राई नहीं करा, या हमने कोई जो है वो क्यों ट्राई नहीं करा, तो वो भी माइंड में आ सकता है। सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम ए ऑप्शन पुट करेंगे तो वो इक्वेट ही नहीं होना है, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं बननी है कि हमारे पास ये इक्वेट हो, तो दैट्स व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम। और सिंपल क्या होगा, जिनको सेट थ्योरी जिन्होंने नहीं करी होगी उनके लिए दिक्कत रहेगा, जिनको सेट्स की नॉलेज नहीं है। तो मैंने सॉल्व एक बार इस तरह से कर दिया, अब मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं कि और आप इसमें क्या कर सकते थे। आप इसको बैलेंस नहीं करोगे तब भी चलेगा, ये मैंने बता दिया कि आप ये कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंप्लीफाई करने के लिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अज्यूम कर लो, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, कोई ऐसा m जो है वो अज्यूम कर लो जो n से ग्रेटर हो, और आपको इजिली वैल्यू जो है वो मिल जानी है। वो मैं बताता हूं कि किस तरह से आपको अज्यूम करना है ना। आपको पता है आपके पास जो रिलेशन बनना है, आई होप इतना तो सभी को समझ में आया होगा। यहां से मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि हमारे पास 2 रेस्ट पावर m इज इक्वल टू, अगर मैं इस वाले रिलेशन में दोनों को पुट कर दूं, a के सबसेट और b के सबसेट, सो 2 रेस्ट पावर k प्लस 2 रेस्ट पावर n माइनस वन है, तो ये वाला तो कट हो जाना है। अब लेट मैं m इज ग्रेटर देन n है, तो m को अगर मैं 3 पुट कर दूं और n को अगर मैं 2 पुट कर दूं, तो यहां पे देखो 2 रेस्ट पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर k प्लस 2 रेस्ट पावर 2, ये बनेगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 रेस्ट पावर 3 8 माइनस ये बन जाएगा 2 रेस्ट पावर 2 4। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जानी है, सो एक बार चेक कर लीजिए। ओके सो ये वैल्यू बन जानी है हमारे पास, ये बनेगा 2 रेस्ट पावर 3 8 है 4 है, तो 2 रेस्ट पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर k, ये वैल्यू बननी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता लग गया कि k जो है वो किसके बराबर है, 2 है। तो मतलब k जो है वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब यहां पे कौन सी सिचुएशन हो सकती है, m इज इक्वल टू n प्लस वन हो सकती है। अब हो सकता है कि आप ये मान लेते कि 4 और 2 मान लेते, तो ये वाली कंडीशन होनी थी, बट वो फिर से गलत होना है। तो आप m और n की वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप अब क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। हमें कहा है कि n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज इक्वल टू p1 रेस्ट पावर x, p2 रेस्ट पावर x एंड सो ऑन। p1 p2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं,
नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 4n कितने होने, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। सो प्राइम फैक्टर जो है वो आप कैसे बता सकते हैं, सो आई होप आपको पता होगा। कोई भी नंबर जब इस फॉर्म में लिखा जाता है तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं x1 प्लस 1, x2 प्लस 1, x3 प्लस 1। ठीक है, अगर कोई नंबर जो है वो अगर a रेस्ट पर p इंटू बी रेस्ट पर क्यू इंटू सी रेस्ट पर आर हो तो p प्लस 1, वो आपने करा होगा क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है, इसमें भी यही बनने है। सो इट शुड बी, ये डायरेक्ट आंसर था। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन एंड हमें ये कहा है कि 11, 111, ओके, सो एंड सो ऑन। ईच नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 3। हर एक नंबर को हम 4m प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो देख लेते हैं क्या हम लिख सकते हैं। देखो 11 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 प्लस 3। 111 को मैं लिख सकता हूं कितना, 4 इंटू, ये बन जाएगा 28 प्लस 3। ठीक है, तो 28 प्लस ये बन जाना है, नहीं 28 नहीं सॉरी, 25 से 100 आ गया, 127 आ जाएगा। ठीक है, 27 प्लस 3, 28 नहीं। एंड नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह से ये सारे लिख जाएंगे, मतलब पहला बिल्कुल सही है। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी बनेगी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सम नंबर्स आर स्क्वेयर्स, सम नंबर्स जो है वो स्क्वेयर्स होंगे। ओके, सो अब ये कुछ सेंस बना नहीं, सम नंबर्स आर स्क्वेयर होंगे कि इनमें से कुछ नंबर स्क्वेयर होंगे। तो स्क्वेयर 121, 1111, किसी का ये स्क्वेयर है या नहीं है ये हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, तो आपको पता है कि कोई भी जो स्क्वायर होता है, देखो स्क्वायर का एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि आपके पास 4 है, आपके पास 9 है, आपके पास 16 है, आपके पास 25 है, तो ये जो होते हैं ना ये 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में ये, या फिर आइदर 4m के केस में होते हैं। जैसे ये 4m हो गया, ये 4m हो गया, ये आपका 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में आएगा। तो जो इवन नंबर होते हैं, इवन स्क्वायर्स होते हैं, वो 4 के मल्टीपल में होते हैं, और ऑड जो होते हैं वो 4 के मल्टीपल प्लस 1 होते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, इट शुड बी ओनली 1। तो ये हिट एंड ट्रायल पे करना था आपको। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें कहा है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल आर x प्लस वाई। So if one of the polynomial is x square minus y square, then the other polynomial is, तो ये उनका HCF और LCM है। HCF उनका x प्लस वाई है, LCM उनका ये वैल्यू है, और वन ऑफ द पॉलिनोमियल हमें ये गिवन है, अदर बताना है। तो आपको ये आई थिंक बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। हम पुट कर देते हैं, पहला नंबर कितना है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है, इंटू सेकेंड नंबर मान लो कुछ भी है, ए मान लेते हैं, इज इक्वल टू HCF है एक्स प्लस वाई, और LCM है 3x की पावर 5 प्लस 5x 4y प्लस 2x क्यूब वाई स्क्र माइनस 3x स्क्र वाई क्यूब माइनस 5x वाई स्क्र वाई की पावर 4 और माइनस 2y की पावर 5। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। x प्लस वाई से x प्लस वाई कट हो जाना है, तो a कितना आना है, a आना है आपके पास 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4y प्लस 2x 3y स्क्र माइनस 3x स्क्र वाई 3 माइनस 5x y की पावर 4 एंड द लास्ट टर्म इज माइनस का 2y की पावर 5 डिवाइड बाई x माइनस वाई। तो अब देखो कॉन्सेप्ट हमने नंबर वाला ही लगाया है, जो HCF और LCM वाला कॉन्सेप्ट होता है उसी को यूज करा है। यहां से ट्राई करो कि कैसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो x माइनस वाई आ रहा है अपॉन में, तो आपको x माइनस वाई जो है वो कॉमन निकालना है एंड आपका आंसर आ जाना है। तो एक बार चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो x इज इक्वल टू वाई पे पूरा पूरा जीरो आपको प्रोवाइड करेगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, नाउ अगर x माइनस वाई इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है, सपोज करिए कि x माइनस वाई इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है, सो एट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू वाई पे ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 बनना चाहिए। तो आप ट्राई करो कौन सा पॉलिनोमियल 0 बनेगा। जैसे मान लो अब आंसर इसका C होना है, तो मैं C पे बता देता हूं। अगर मैं x इज इक्वल टू वाई पुट करूंगा तो यहां पे आपके पास ये पूरी टर्म जो है वो कितनी आ जानी है, इट शुड बी 0, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो
आई होप ये क्लियर होना चाहिए, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो ऐसे बता सकते हैं, और आई होप फिलहाल जो है वो ये क्लियर होगा। और किसी किसी के लिए ये भी बेटर रहेगा कि आप इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो, तो जो आपको जिस तरह से बेटर लगता है आप वो चीज कर सकते हैं, एंड आपका आंसर जो है वो यहां से आ जाना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 38 में, ओके सो लेट p बी अ प्राइम नंबर अदर देन 2 और 5। ठीक है, p जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 और 5 को छोड़ के कोई सा भी प्राइम नंबर है। वन वुड लाइक टू एक्सप्रेस द वल्गर फ्रैक्शन 1 by p इन द फॉर्म ऑफ अ रेकरिंग डेसिमल। ओके, सो देन द डेसिमल विल बी, तो जो डेसिमल जो है वो किस तरह का होना है हमने ये बताना है। प्योर रेकरिंग डेसिमल होना है एंड इट्स पीरियड विल बी नेसेसरी p-1 एंड प्योर मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल होना है, प्योर रेकरिंग डेसिमल होना है, या फिर मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल होना है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, जब भी आप किसी भी नंबर को, ठीक है, कोई भी मान लीजिए आपके पास नंबर है जिसको आप डिवाइड करते हैं, लेट जैसे आपको पता है कि आपके पास काफी अलग अलग टाइप का डिवीजन हो सकता है। लेट सपोज 10/3 कर रहे हो आप, तो ये क्या होगा, ये आएगा 0.3, मतलब 3.333। तो ये रिपीट कर रहा है, रैकरिंग नंबर है। तो जो भी रैकरिंग नंबर होते हैं, हमें कहा हुआ है कि हमें 1/p को इन द फॉर्म ऑफ अ रैकरिंग डेसिमल लिखना है। तो जो भी नंबर रैकरिंग डेसिमल में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो परफेक्टली रैकर करेंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं, प्योर रैकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं। ठीक है, और जो मिक्स रैकर करेंगे, जैसे मान लो कोई नंबर ऐसा आ जाए 353535, ये मिक्स रैकरिंग है। प्योर रैकरिंग जो सिंगल ही आएगा, जो सिंगल ही रिपीट होगा। सो यहां पे आपको पता है कि p जो है वो प्राइम नंबर है, कोई भी अदर देन 2 और 5। तो मैंने 3 का एग्जांपल क्यों लिया, मैं यहां पे 1/3 लिख सकता था, तो 1/3 क्या आएगा 0.333। तो ये प्योर रैकरिंग बनेगा। मिक्स्ड रैकरिंग वो होता है जिसमें मतलब पहले कुछ और वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, उसके बाद और वैल्यूज, मतलब इस तरह से वो मिक्स वैल्यूज रैकर कर रही हैं बार बार, मतलब 3-5 है, 3-5 है, 3-5 है, 3-5 है, इस तरह से। तो ये क्या होगा, अदर देन 2 और 5 अगर हम कोई भी प्राइम नंबर रखते हैं तो वो हमारा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, हम 7 रख सकते थे। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू बननी थी। इवन आप 1/7 करोगे तो कितना आना है, 7 अगर प्राइम नंबर आप पिक करोगे तो कितना आना है, 0 पॉइंट। अब आपको पता है कि 10 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो 0 पॉइंट ये बनना है हमारे पास 130 आएगा। तो अच्छा, अब इसमें ये मिक्स भी हो सकता है, ये तो दोनों केस बन जाएंगे। p be a prime number other than 2 और 5 है, one would like to express the vulgar fraction 1/p in the form of a recurring decimal। ओके, सो 2 के केस में तो पूरा डिवाइड हो जाना है, 5 के केस में पूरा डिवाइड हो जाना है, और रैकरिंग डेसिमल चाहिए तो 0.1। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आना है, सो 3 0 है, 4 और 2 0 है, तो 2 0 पे कितना आ जाना है, फिर 2 6 0 पे कितना आना है 8, एंड 4 0 पे कितना आना है 5, फिर 5 0 पे आना है 7, एंड देन फिर रिपीट होना शुरू हो जाना है। सो देन अगेन कितना आना है 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। सो यहाँ पे ये है, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होना है वो कैसे होना है, जैसे मान लीजिए 0.345671 18987, मतलब ऐसे कुछ भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्योर रैकरिंग हो रहा है, मतलब वो कुछ नंबर्स हैं जो बार बार रैकर कर रहे हैं। सो आपके पास दो ऑप्शन कट हो जाएंगे, मिक्स्ड वाला नहीं है, प्योर रैकरिंग आना है आपके पास। और पीरियड कितना होना है, प्योर रैकरिंग डेसिमल, एंड पीरियड जो है वो आपके पास क्या होगा, नेसेसरली p-1 नहीं। जो भी पीरियड होता है हमेशा इस तरह के रैकरिंग नंबर्स का, वो हमेशा ऑफ द फैक्टर p-1 ही होता है। सो इट शुड बी सी ऑप्शन। तो आप आई होप ये क्लियर कर सकते हैं। सिंपल तो नहीं, मतलब ऐसे कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट करा होगा तो इजी लगा होगा, अदरवाइज आपको टाइम लगा होगा पिक करने में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। हमें कहा है कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन प्राइम नंबर p सच दैट 17p+1 इज अ स्क्वायर, कि ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होगा प्राइम नंबर जहां पे 17p+1 जो है वो स्क्वायर होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप 17p+1 देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे 70, अब ये हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन होता है, एग्जाम में ये टाइम काफी लेते हैं। तो अगर मैं 17 इंटू 19+1 करूं तो ये कितना आएगा, ये 324 आएगा। और आई होप आपको पता है कि ये 18 का स्क्वायर होता है। अब आप एटलीस्ट थोड़े से नंबर ट्राई करोगे कि जैसे आप मान लो कुछ स्क्वायर चेक कर लो 17 के आगे वाले स्क्वायर्स,
जैसे 17 के बाद 25 आता है, नहीं बनेगा इसकी फॉर्मेट में, 36 आता है, 49 आता है, कुछ चेक करने पड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल पे जाना पड़ेगा। पहला बिल्कुल सही है, ओनली वन ही प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है और कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ x इज द प्रोडक्ट ऑफ 10 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 देन x प्लस 1 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अगर x प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 10 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, ये हमेशा ही होता है। अगर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू इसके अलावा अगर आप फिर 11 करेंगे इस तरह से, तो लास्ट में जब आप प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि 2 की वजह से वो इवन नंबर बनेगा, एंड देन फिर आप प्लस 1 करेंगे तो वो भी एक प्राइम नंबर ही बनना है। बाकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। सो दिस इज अगेन अ प्राइम नंबर। सो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कि द साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ। कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कब? अगर हमारे पास a इज पॉजिटिव, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0। अगेन आई होप आपको पता है कि अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, उसके साइन पॉजिटिव कब हो सकते हैं। आप एग्जांपल रख लो। मान लीजिए मैंने क्या करा, मैं एक एग्जांपल रख लेता हूं जहां पे कोई भी रैंडम वैल्यू हम रख लेते हैं, जैसे कि लेट हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज a इज पॉजिटिव, बिल्कुल a पॉजिटिव होना चाहिए, और द साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ, ओके, ये भी पॉजिटिव होगा। a कैन बी एनी रियल नंबर नहीं, और a कैन बी एनी रियल नंबर नहीं, ये दो चीजें गलत हो जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास है कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है, एंड b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना है। अब मैक्सिमम यहाँ पे गलती ये करेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देंगे, लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपके पास क्या सिचुएशन होगी, आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 तभी बन सकता है अगर आपके पास नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे, तो ये वैसे ही गलत हो गया। इट शुड बी ए ऑप्शन। आप एग्जांपल कोई ट्राई कर सकते हैं, कोई भी अगर आपने एग्जांपल ट्राई करना है तो आप देख सकते हैं। जैसे अब इसमें है, इसमें अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac करता हूं तो ये कितना आएगा। सो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 9 माइनस 22, तो वो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो ऐसे आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल जो है सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।